देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 17वें भाग के साथ हम उपस्थित हैं। अब तक की कहानी में आपने सुना कि कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने दोनों अय्यारों और ज्योतिषी जगन्नाथ के साथ उस तिलिस्मी खंडहर तक आ पहुंचे हैं। महाराज जय सिंह जो विजयगढ़ के महाराज हैं, उन्होंने भी उस तिलिस्मी खंडहर का जायजा लिया और अब वे तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी में हैं। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। महाराज जय सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी खंडहर की सैर करने के लिए उसके अंदर गए। जाते ही यकीन हो गया कि बेशक ये तिलिस्म है। हर तरफ वे लोग घुसे, एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बगुले के पास पहुंच गए। चपला की जुबानी सुन चुके थे कि यही बगुला कुमारी को निगल गया है। तेज सिंह ने किसी को उसके पास न जाने दिया, खुद गए। चपला ने जिस तरह इस बगुले को आजमाया था, तेज सिंह ने भी आजमाया। महाराज इस बगुले का तमाशा देखकर हैरान थे। उसका मुंह खोलना, पर फैलाना और अपने पीछे वाली चीज को उठाकर निगल जाना सभी ने देखा। अचंभे में आकर बनाने वाले की तारीफ करने लगे। इसके बाद तहखाने के पास गए जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमंद से बंधा देख तेज सिंह को मालूम हो गया कि ये चपला की कार्यवाही है और कमंद भी चपला का है, क्योंकि उसके सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ था। मगर किवाड़ बांधना बेफायदा हुआ, क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल न सके। कुएं को बखूबी देखते हुए वो उस चबूतरे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया था। चपला की तरह तेज सिंह ने धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही पत्थर आवाज देकर पल्ले की तरह खुल गए। तेज सिंह धम्म से जमीन पर गिरे। इनके गिरने पर कुमार को हंसी आ गई, मगर देवी सिंह गुस्से में आ गए। कहने लगे, ये शैतानी इस आदमी की है जो सोया हुआ है। ठहरो, मैं इसकी खबर लेता हूँ। ये कहकर उछलकर बड़े जोर से एक धौल उसके सिर पर जमाई। धौल लगना था कि वो आदमी उठ बैठा, मुंह खोला। चमड़े की धौंकनी की तरह उसके मुंह से हवा निकलने लगी। मालूम हुआ कि भूकंप आ गया है। सभी लोग घबरा गए। ज्योतिषी जी ने कहा, जल्दी भागो, इस मकान में ठहरने का मौका नहीं है। इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ रहा था। खंडहर के बाहर होकर दूर से सब उसको देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। 2 घंटे तक यही कैफियत रही। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से कहा, आप रमल और नजूम से पता तो लगाइए कि तिलिस्म किस तरीके का है और किसके हाथ टूटेगा। ज्योतिषी जी ने कहा, इसमें वक्त लगेगा। महाराज का यहाँ रहना ठीक नहीं, बेहतर है वो विजयगढ़ जाएं। कुमार ने महाराज से कहा, आप खंडहर देखने आए थे सो देख चुके, अब आपका रहना मुनासिब नहीं। मगर महाराज जाने पर राजी न थे, पर सब ने जिद कर ली। आखिर महाराज को वापस जाना पड़ा। कुमार की जितनी फौज थी उसको और जितनी फौज उनकी अपने साथ आई थी उसमें से आधी फौज को लेकर वो विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए। रात भर जगन्नाथ ज्योतिषी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। सब बातों को देखकर ज्योतिषी जी ने कहा, इस तिलिस्म को तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर है और वो पत्थर इसी खंडहर में कहीं पड़ा है, उसे तलाश करना होगा। दोपहर में सब लोग फिर खंडहर में घुसे। देखते भालते उसी चबूतरे के पास पहुंच गए जहां वो आदमी सोया था। उस आदमी को उसी तरह फिर सोता हुआ पाया। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, ये देखो, ईंटों का ढेर लगा है। शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो और चढ़कर उस आदमी को देखा हो। तुम भी चढ़कर खूब गौर से देखो तो सही, किताब में इसके हाथ पर क्या लिखा है। तेज सिंह ने ऐसा ही किया। ईंट के ढेर पर चढ़कर देखा। उस किताब में लिखा था, 8 पहल 5 अंक, 6 हाथ 3 अंगुल, जमा पूंजी 0, जोड़ ठीक माप तोड़। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को बताया, किताब में ये लिखा है, मगर मतलब क्या है समझ नहीं आता। ज्योतिषी जी ने कहा, मतलब मालूम हो जाएगा, तुम कागज पर इसकी नकल उतार लो। ज्योतिषी जी ने कहा, आप घूम कर देखना चाहिए, इस मकान में कहीं 8 पहल का कोई खंबा या चबूतरा है। सब लोग उस खंडहर में घूमकर 8 पहल का खंबा या चबूतरा तलाशने लगे। घूमते घूमते उस दालान में पहुंचे जहां तहखाना था, जिसका एक सिरा कमंद का तहखाने की दीवार के साथ, दूसरा सिरा जिस खंबे के साथ बना हुआ था उसी खंबे को 8 पहल का पाया। उस खंबे के ऊपर छत नहीं थी। ज्योतिषी जी ने कहा, इसकी लंबाई हाथ से नापो। तेज सिंह ने नापा 6 हाथ 8 अंगुल। देवी सिंह ने नापा 6 हाथ 5 अंगुल। ज्योतिषी जी ने नापा 6 हाथ 10 अंगुल। वीरेंद्र सिंह ने नापा 6 हाथ 3 अंगुल। ज्योतिषी जी ने खुश होकर कहा, बस यही खंबा है, इसी का पता किताब में लिखा है। इसी के नीचे जमा पूंजी यानी वो पत्थर है जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब
लिखी हुई है। ये भी मालूम हो गया कि तिलिस्म कुमार के हाथ से टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल करके लाए हैं उसका नाप 6 हाथ 3 अंगुल था। इससे मालूम होता था कि अब कमंद को खोल कर डालना चाहिए, जो इस खंबे और किवाड़ के पल्ले से बंधी हुई है। तेज सिंह ने कमंद खोलकर अलग की। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह की तरफ देखा। सब बातें तो मिल गई हैं, 8 पहल भी हुआ और नाप के 6 हाथ 3 अंगुल भी। अब देखिए इस तरफ 5 का अंक भी दिखाई देता है, बाकी रह गया ठीक नाप तोड़। सुकुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ है, अब यही से तोड़ें। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उसी जगह से एक भारी पत्थर ले लिया जिसका मसाला सख्त और मजबूत था। इस झोंके को ऊंचा करके जोर से उस खंबे पर मारा, जिससे वो खंबा हिल उठा। 2-3 दफा में बिल्कुल कमजोर हो गया। तब कुमार ने बगल में दबाकर जोर से मारा और जमीन से निकाल डाला। खंबा उखड़ने पर उसके नीचे एक लोहे का संदूक निकला जिसमें ताला था। बड़ी मुश्किल से इसका ताला तोड़ा गया। भीतर एक और संदूक निकला, उसका भी ताला तोड़ा। फिर एक और संदूक निकला। इस तरह 7 संदूक निकले। 7वें संदूक में एक पत्थर था। कुमार ने उसे निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, संभल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना। अगर तुम्हारा नाम वीरेंद्र सिंह है तो ये दौलत तुम्हारी है। बगुले के मुंह की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमरमर से जड़ा है वो पत्थर नहीं, मसाला जमाया हुआ है। उसको उखाड़ करके सिरके में खूब महीन पीस कर बगुले के सारे अंग पर लेप कर दो। वो भी मसाले का बना हुआ है। 2 घंटे में बिल्कुल गल कर बह जाएगा। उसके नीचे जो तार, चरखे, पहिए, पुर्जे हैं सब तोड़ दो। नीचे एक कोठरी मिलेगी जिसमें बगुले के बिगड़ जाने से बिल्कुल उजाला हो गया होगा। उस कोठरी से एक रास्ता नीचे उस कुएं में गया है जो पूरब वाले दालान में है। वहाँ भी मसाले से बना एक बूढ़ा आदमी हाथ में किताब लिए दिखाई देगा। उसके हाथ से किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो, नहीं तो धोखा खाओगे। पहले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वो मुंह खोल देगा। उसका मुंह काफुर से खूब भर दो। थोड़ी देर में वो भी गल के बह जाएगा। किताब ले लो, उसके सब पन्ने भोजपत्र के हैं। जो उसमें लिखा है वैसा करो। विक्रम। कुमार ने पढ़ा, सभी ने सुना। घंटे भर तक सिवाय तिलिस्म बनाने वाले की तारीफ के किसी की ज़बान से कोई दूसरी बात न निकली। फिर सबने तय किया कि चलो थोड़ा आराम किया जाए। ये खबर चारों तरफ मशहूर हो गई कि चुनारगढ़ के इलाके में कोई तिलिस्म है। चंद्रकांता और चपला उसमें फंस गई हैं। छुड़ाने के लिए वीरेंद्र सिंह ने फौज सहित उस जगह पर डेरा डाल दिया है। कुमार के लश्कर वालों ने घूमते फिरते कई नकाबपोश सवारों को देखा जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुंचाई। पंडित बद्रीनाथ अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गए थे। तहखाने में शेर के मुंह का जबान खींचा। किवाड़ खोलना चाहा मगर न खुला, क्योंकि तेज सिंह ने दोहरा ताला लगा दिया था। जब कोई काम न निकला तो वो लौटकर विजयगढ़ गए हैं। जब उन्होंने इस तिलिस्म की खबर सुनी तो लौटकर इस जगह आए हैं और ये तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालेंगे। ये खबर भी लश्कर वालों ने कुंवर वीरेंद्र सिंह तक पहुंचाई। दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी फिर उस खंडहर में घुसे। सिर का साथ ले गए थे। कल जो पत्थर निकला था उस पर जो लिखा था वो पढ़ के याद किया और उस पर लिखे के अनुसार काम करने लगे। खंडहर के चारों तरफ पहरा बैठा दिया। बगुले के पास गए। उसके सामने की तरफ जो सफेद पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था, जिस पर पैर रखने से बगुला मुंह खोल देता था, उखाड़ लिया गया। नीचे की तरफ और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ था। सफेद पत्थर को सिरके में खूब बारीक पीसकर बगुले के सारे बदन पर लगाया गया। देखते ही देखते वो पानी होकर बहने लगा। साथ ही खुशबू फैलने लगी। 2 घंटे में बगुला गल गया। जिस खंबे पर बैठा था वो बिल्कुल पिघल गया। नीचे की तरफ कोठरी दिखाई देने लगी जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी। इधर उधर बहुत से तार और कलपुर्जे लगे हुए थे। सभी को तोड़ा और चारों आदमी नीचे उतरे। भीतर ही भीतर उस कुएं में जा पहुंचे जहां हाथ में किताब लिए एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सामने पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे। बाजू पकड़ते ही बूढ़े ने मुंह खोल दिया। तेज सिंह से काफूर लेकर कुमार ने मुंह में भर दिया। घंटे भर तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे। तेज सिंह ने एक मशाल पहले से ही जला ली थी। जब बूढ़ा गल गया, किताब जमीन पर गिर पड़ी तो कुमार ने उठा लिया। उसकी जिल्द पर जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोजपत्र की थी। कुमार ने पढ़ा। उस पर लिखा हुआ है, इन फूलों को उठा लो, ये तुम्हारे अय्यारों के काम आएंगे।
इनके गुण इस किताब में हैं। इस किताब के साथ लौट जाओ, आज कोई और काम मत करो। तेज सिंह ने खुशी से फूलों को उठा लिया। गिनती में 6 थे। उस कुएं से कोठरी में आकर ये लोग ऊपर निकले। धीरे धीरे खंडहर के बाहर हो गए। थोड़ा दिन बाकी था। जब कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने डेरे में पहुंचे तो ये तय हुआ कि रात के वक्त इस किताब को पढ़ना चाहिए। मगर तेज सिंह को जल्दी थी। फूलों के गुण तो मालूम हो। कुमार से तेज सिंह ने कहा, इस वक्त इन फूलों के गुण पढ़ लीजिए, बाकी बाद में पढ़ेंगे। कुमार ने हंसकर कहा, जब पूरा तिलिस्म टूट जाएगा तब इन फूलों के गुण पढ़े जाएंगे। तेज सिंह ने बहुत खुशामद की। आखिर लाचार होकर कुमार ने पुस्तक खोल दी। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में कोई न था। सब बाहर कर दिए गए थे। कुमार पढ़ने लगे। फूलों के गुण। पहला, गुलाब का फूल। अगर पानी में घिस कर किसी को पिलाया जाएगा तो 7 दिन तक किसी तरह की बेहोशी उस पर असर नहीं करेगी। मोतिये का फूल। अगर पानी में थोड़ा सा घिस कर किसी कुएं में डाल दिया जाए तो 4 पहर तक उस कुएं का पानी बेहोशी का काम देगा। जो पिएगा बेहोश हो जाएगा। इसकी बेहोशी आधा घंटे बाद से चढ़ेगी। 2 ही फूलों के गुण पढ़े थे कि तीनों अय्यार मारे खुशी के उछल पड़े। कुमार ने किताब बंद कर दी। कहा, बस अब नहीं पढ़ेंगे। तेज सिंह हाथ जोड़ रहे थे, कस्में दे रहे थे। थोड़ी देर दिल लगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया। और अड़हुल का फूल। पानी में घिसकर पीने से 4 दिन तक भूख नहीं लगेगी। कनेर का फूल। पानी में घिसकर पैर धो लो तो थकावट या राह चलने की सुस्ती खत्म हो जाएगी। गुलदाउदी का फूल। पानी में घिसकर आंखों में लगाने से अंधेरे में दिखाई देगा। और केवड़े का फूल। तेल में घिसकर लगाएंगे तो सर्दी असर नहीं करेगी। कत्थे के पानी में घिसकर पिलाएंगे तो 7 दिन तक किसी किस्म का जोश बदन में बाकी नहीं रहेगा। इन फूलों को बड़ी खुशी से तेज सिंह ने बटुए में डाल लिया। देवी सिंह और ज्योतिषी सिंह मांगते रहे मगर देखने को भी न दिया। इन फूलों को पाकर तेज सिंह इतने खुश थे जितनी अपनी उम्र में कभी नहीं हुए थे। एक तो पहले ही अय्यारी में बहुत आगे थे इन फूलों ने और आगे कर दिया था। अब इनका मुकाबला कौन करता। आज की रात जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुण, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सवेरे फिर तिलिस्म में जाने की बातचीत में रात बीत गई। सवेरा हो गया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, हमारे पलंग से तिलिस्म किताब उठा के तुम लेते चलो। एक बार फिर वहाँ पढ़कर तब कोई काम करेंगे। तेज सिंह किताब लेने गए मगर किताब न थी। किताब पलंग पर तो नहीं है। सुनते ही कुमार के होश उड़ गए। खूब ढूंढा मगर किताब न मिली। कुमार हाय करके पलंग पर गिर पड़े। हौसला टूट गया। कुमारी चंद्रकांता के मिलने की उम्मीद अब खत्म हो गई। तेज सिंह, देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी जी घबरा उठे। 2 घड़ी तक किसी के मुंह से आवाज न निकली। तलाश होने लगी। पहरे वालों पर सख्ती होने लगी। चारों तरफ चोर की तलाश में लोग निकल गए। तेज सिंह ने कहा, जी छोटा मत करिए, वादा करता हूँ चोर को पकड़ लूंगा। बहुत समझाने पर कुमार पलंग से उठे। उसी वक्त एक पहरेदार ने अजीब खबर सुनाई। हाथ जोड़कर कहा, तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिए जो लोग लगाए गए थे उनमें से एक हाजिर हुआ है। कहता है तिलिस्म के अंदर से कई आदमियों की आहट मिलती है। किसी को अंदर जाने का हुक्म तो है नहीं। अब क्या करें, जैसा हुक्म हो करते हैं। इसकी खबर सुनते ही तेज सिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह से कहा, तुम भी चलो, देख के आए मामला क्या है। ज्योतिषी जी बोले, हम भी चलेंगे। कुमार भी उठ खड़े हुए। आखिर चारों तिलिस्म में चले गए। बाहर फतेह सिंह सेनापति मिले। कुमार ने उनको भी लिया। दरवाजे के अंदर जाते ही इन लोगों के कानों में भी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कई आदमी हैं। आवाज की धुन में ये लोग आगे बढ़ते चले गए। उस दालान में पहुंचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिए पत्थर का आदमी सोया था। देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा हुआ है और पंडित बद्रीनाथ अय्यार को दोनों हाथों से दबाए है। वो चिल्ला रहे हैं। पन्नालाल, राम नारायण, चुन्नीलाल छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई काम नहीं निकला। तिलिस्मी किताब खोने से इन चारों को बड़ा दुख था मगर बद्रीनाथ की दशा देखकर सभी को हंसी आ गई। सब खिलखिला के हंस पड़े। उन अय्यारों ने पीछे घूम कर देखा तो कुंवर वीरेंद्र सिंह अय्यारों सहित खड़े थे। साथ में फतेह सिंह सेनापति थे। तेज सिंह ने ललकार कर कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह को बेकसूर तुम लोगों ने बहुत सताया है। इसकी सजा मिली है। परमेश्वर भी बड़ा इंसाफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल, तुम लोग जानबूझकर क्यों फंसते हो? तुम लोगों को तो किसी ने नहीं पकड़ा, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हो? इनको छोड़ दो इसी तरह। तुम लोग जाओ, हवा खाओ। तेज सिंह ने पंडित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। कैसा है मिजाज?
क्या आप तिलिस्म तोड़ने आए थे? अपने राजा को तो पहले छुड़ा लिए होते। खैर, तुमने सोचा होगा कि हम तिलिस्म तोड़कर कुल खजाना ले लेंगे और खुद चुनागढ़ के राजा बन जाएंगे। देवी सिंह ने आगे बढ़कर कहा, बद्रीनाथ भाई, तिलिस्म तोड़ना तो मुझे भी कुछ देना, अकेले मत उड़ा जाना। ज्योतिषी जी ने कहा, बद्रीनाथ, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हैं, खैरियत तभी है जब तिलिस्म की किताब हमें दे दोगे। बद्रीनाथ ने सबकी सुनी मगर जमीन देखते रहे, जवाब नहीं दिया। पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल बद्रीनाथ को छोड़कर अलग हो गए और कुमार से बोले, ईश्वर के लिए किसी तरह बद्रीनाथ की जान बचा दीजिए। कुमार बोले, हम क्या कर सकते हैं, कुलहाल तिलिस्म का मालूम नहीं है। किताब जो मुझे मिली थी वो तुम लोगों ने गायब कर ली। हाँ, अगर किताब मुझे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते हैं। पन्ना लाल ने कहा, हम लोगों ने किताब नहीं चुराई है, नहीं तो ऐसी बेबसी की हालत में जरूर देते। या तो किसी तरह बद्रीनाथ को छुड़ाइए या हम लोगों के वास्ते ये हुक्म दीजिए कि बाहर जाकर इनके लिए कुछ खाने का सामान लाएं, जब तक आप लोगों की किताब ना मिले। देवी सिंह ने कहा, पन्ना लाल, भला ये तो कहो कि अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रहेंगे तो खाने पीने का बंदोबस्त तो तुम कर लोगे, लेकिन इनकी गंदगी का बंदोबस्त कैसे करोगे? पन्ना लाल ने कुछ जवाब न दिया। तेज सिंह ने कहा, सुनो, अय्यारों को अय्यार खूब पहचानते हैं। अगर तुम्हारे आने जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते हैं कि आया करो और जिस तरह बद्रीनाथ की हिफाजत बन सकती है करो। तुम लोगों ने हमारा बहुत हर्ज किया है, किताब चुराई है, मुकरते हो। इस वक्त हमारे अख्तियार में सब कोई है, जिसके साथ जो चाहें हम कर सकते हैं। सीधी तरह से नहीं तो 2 डंडों के जोर से किताब ले सकते हैं, मगर छोड़ रहे हैं, खूब होशियार कर रहे हैं। किताब संभाल के रखना, मैं बिना लिए छोड़ूंगा नहीं और तुम लोगों को गिरफ्तार भी नहीं करूंगा। इस वक्त हमें बेबस देखकर तुम शेखी बघारते हो। क्या तुम ही एक दुनिया में अय्यार हो? हम भी जोर देकर कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी तिलिस्म किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को कैद किए या सताए बिना तुम पा नहीं सकते। ये शेखी तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं बता देता हूँ कि किताब नहीं दूंगा और यहाँ से छूट कर भी निकल जाऊंगा। तेज सिंह ने भी कसम खाई, मैं बिना तुम लोगों को कैद किए अगर किताब न लूं तो अय्यारी का नाम नहीं लूंगा। मुझे भी तुम लोगों से एक ही दफा में फैसला कर लेना है। इस बात पर तेज सिंह और बद्रीनाथ ने कस्में खाई। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह मुंह देखते रहे, कुछ नहीं कहा। कुमार को लिए तेज सिंह डेरे पर पहुंचे, देखा ज्योतिषी जी बैठे हैं। क्यों ज्योतिषी जी, देवी सिंह गए? ज्योतिषी ने कहा, हाँ वो तो गए। तेज सिंह ने कहा, अभी आपने कुछ देखा? ज्योतिषी ने कहा, हाँ पता लगा है, पर आफत नजर आती है। रमल से मालूम होता है कि वो किताब उन लोगों के हाथ से भी निकल गई है, अभी तक कहीं रखी नहीं गई। देखें देवी सिंह क्या करके आते हैं, हम भी जाते तो अच्छा रहता। तेज सिंह ने कहा, तो फिर जाइए, हम भी अपनी धुन में लगते हैं। ये सुनकर ज्योतिषी जी वहाँ से चले गए। कुमार ने कहा, तेज सिंह, तुम्हारी शेखी ने काम बिगाड़ दिया है, नहीं तो वो लोग हमारे हाथ फंस चुके थे। तेज सिंह ने कहा, मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे। किताब तो मैं उनसे ले ही लूंगा, मगर जहाँ तक होगा एक ही बार में सबको अपना चेला कर लूंगा। ये रोज रोज की अय्यारी में कहाँ तक होशियारी चलेगी? सिवाय जिद और बदाबदी के अय्यार कभी गुलामी कबूल नहीं करते, चाहे जान चली जाए, मालिक का साथ नहीं छोड़ते। तेज सिंह वहाँ से चले गए। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी के चले जाने पर कुमार सुस्त बैठे थे, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, चलो जरा घूम कर आते हैं, मगर हमारे साथ कोई ना आए, ये कहकर आगे बढ़े। मगर फतेह सिंह ने सभी को मना कर दिया। लाचार कोई साथ न हुआ। ये दोनों धीरे धीरे टहलते हुए डेरे से दूर निकल गए। कुमार ने फतेह सिंह का हाथ पकड़ लिया, कहा, तुम हमारे दोस्त हो, साथ ही पढ़े हो और बड़े हुए हो, कोई बात तुमसे नहीं छिपी। तेज सिंह तुमको भी बहुत मानते हैं, मगर अब जीना मुश्किल हो गया है। तेज सिंह को न जाने क्या सूझी है, बद्रीनाथ से जिद कर बैठे हैं, हाथों में फंसे चोरों को छोड़ दिया है, न जाने क्या होगा। किताब हाथ लगे न लगे, तिलिस्म टूटे न टूटे, चंद्रकांता मिले या तिलिस्म में ही तड़प कर मर जाए। फतेह सिंह ने कहा, इतना मत सोचिए, तेज सिंह बेवकूफ नहीं है, उन्होंने जिद की है तो अच्छा ही किया है। अय्यार आपकी तरफ हो जाएंगे। आज का सारा किस्सा मुझे मालूम है, मुझे भी एक काम सुपुर्द कर गए हैं, वो भी ठीक हो गया है, देखिए क्या होता है। बातचीत करते करते दोनों दूर निकल गए। अचानक इन लोगों की नजर कई औरतों पर पड़ी जो इनसे बहुत दूर न थीं। इन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया और पेड़ों की आड़ से औरतों को देखने लगे। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिएगा कि वो तिलिस्म तोड़ने वाली किताब तेज सिंह के हाथ लगती है या नहीं लगती है। तेज सिंह अय्यारी छोड़ देंगे या बद्रीनाथ को अपना शागिर्द बनाएंगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह को दिखने वाली ये औरतें अय्यार हैं या समस्या के समाधान का एक हिस्सा। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।